जय श्री राम। आज हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव के बारे में आज कुछ जानकारियां हनुमान जी के बारे में आपको दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हनुमान जी का जो जन्मदिन है वो भगवान रामचंद्र जी के जन्म के कुछ दिनों बाद जो है मनाया जाता है। नवमी को भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, रामनवमी का दिन माना जाता है, और चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन जो है हनुमान जी का जन्मदिन जो मनाया जाता है, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इसके लिए कहते हैं कि पहले जो है भगवान आए और फिर जो है उनकी सेवा करने के लिए भगवान शंकर ने जो है अपना अंशावतार लिया, क्योंकि भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार में भगवान श्री हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी बल बुद्धि के देवता हैं। और जन्म के बारे में हनुमान जी के कहा जाता है कि माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। अलग अलग पुराणों में अलग अलग भगवान श्री हनुमान जी का जन्म का बारे में बताया गया है। एक पौराणिक कथा आती है कि माँ अंजना जब भगवान शंकर को अपने अंशावतार में पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, तो इधर जो है राजा दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जो है जो खीर का भरा पात्र जो है यज्ञ पुरुष ने राजा दशरथ जी को दिया था। राजा दशरथ जी ने जो है उस खीर को तीनों रानियों में बांटने के लिए दिया था। उसी खीर में से थोड़ा सा भाग जो है वो भूमि पर गिरा। उसको उठा करके जो है गरुड़ पक्षी जो है वो उठा करके जो है ले जा रहे थे। तो जहाँ पर जो है माता अंजना तपस्या कर रही थी भगवान शंकर के लिए, तो वहीं पर जो है वो वायु के झोंके के द्वारा वहाँ पर गिर गया माँ के हथेली के ऊपर। और माँ अंजना ने जो है भगवान का प्रसाद मान करके उसे ग्रहण किया, और उसी से जो है हनुमान जी का जो है जन्म होता है। इसलिए क्योंकि वायु के झोंके से वो माँ के हथेली में गिरा था, तो उनको वायुनंदन भी कहा जाता है, वायुपुत्र भी कहा जाता है। ऐसे जो है माता अंजनी और पिता उनके जो है वानर राज केसरी जी हैं। हनुमान जी को जो है माता सीता ने जब माँ को सीता को ढूंढने के लिए वो लंका में गए, तो वहाँ पर जो है माता सीता ने उन्हें जो है आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता ने जो है उन्हें आशीर्वाद दिया कि हनुमान तुम अष्ट सिद्धियों के दाता बनो, नव निधियों के दाता बनो। इस प्रकार से माँ ने जो है उनको आशीर्वाद दिया था। उसके अलावा जो है जो एक बार की कथा है कि माँ अंजना जो है
सवेरे का समय था और माता जो है बैठी थी। हनुमान जी जो है बाल रूप में थे, बाल अवस्था थी। तो माता से कहते हैं, माँ मुझे जो है भूख लगी है। तो अंजना माता कहते हैं कि पुत्र, मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ, और जब तक नहाते नहीं हैं तब तक जो है रसोई में जाना वर्जित होता है। क्योंकि आजकल का समय है, हमारे जो है माताओं की आंखें रसोई में खुलती है, जबकि जो है शास्त्रों में वर्णित है कि बिना नहाए धोए जो है कभी रसोई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अग्नि का वास होता है, और अग्नि जो है देवता है, अन्नपूर्णा का वास होता है, माता अन्नपूर्णा देवी है। और इन दोनों को जो है हम ऐसे अशुद्ध अवस्था में बिना नहाए जो हम रसोई में प्रवेश कर देते हैं, और उस रसोई में बना हुआ जो भोजन होगा वो हमारे मन को कितना प्रभावित करेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए जो है आज के समय में जो है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा वर्ग भी हो, बुद्धि जो है सबकी कलुषित होती जा रही है। क्यों? कि हमारा जो भोजन है वही जो है पहले सही नहीं है। इसलिए सवेरे शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करने के पश्चात ही जो है माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए और रसोई में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे भूख लगी है। माँ कहती है कि बेटा अभी तो मैंने स्नान नहीं किया, तो ऐसा कर बगीचे में जा, और बगीचे में जा कर के वहाँ फल हैं, वहाँ से फल खा ले, तोड़ के फल खा लेना। हाँ, इतना ज़रूर है, कोई कच्चा फल मत तोड़ना, क्योंकि कच्चे फल तोड़ने से पाप लगता है। बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे, हमारे लिए वो भगवान है। माता अंजना भी जो है स्वर्ग में अप्सरा थी, किसी ऋषि के श्राप से उनको जो है इस वानर योनि में आना पड़ा। तो बच्चों को संस्कार जैसे मिले। माँ ने कहा कि कच्चा मत तोड़ना फल कोई सा, और अब उन्होंने कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि पका हुआ कौन सा है, कि जो लाल रंग का दिखेगा ना तेरे को वो पका हुआ समझना। आज के समय की तरह नहीं है। बच्चे ने जिद कर दी, नहीं माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने जो है ना मुंह धोया, ना हाथ धोया, ना स्नान का तो बात ही दूर है, जाके जो है उसको क्या बना के देती है वो सब आपको पता है। और जैसा फिर बच्चा जो है खाएगा वैसा ही उसकी बुद्धि का विकास होगा। भले ही आज के बच्चे जो है पढ़ने में तेज हो सकते हैं, पढ़ाई में हो सकते हैं तेज, किंतु व्यवहार में बिल्कुल जो है ना के बराबर है, संस्कार शून्य है। किसी के सामने किसको प्रणाम करना है, कैसे प्रणाम करना है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये संस्कार तो आज के समय बिल्कुल ही शून्य होते जा रहे हैं। इसलिए जो है भगवान हमें उदाहरण के रूप में है, जो भी लीला करते हैं हमारे लिए उदाहरण होता है। नहीं तो भगवान को क्या करने की आवश्यकता है, वो तो सर्वंतर्यामी है, घट घट में वास करने वाले हैं। लेकिन उन्हें जो है हमको मार्गदर्शन करने के लिए लीला करनी पड़ती है। माँ ने कहा, हनुमान जी मान गए, बगीचे में जाते हैं, वहाँ उनको कोई भी लाल फल दिखता नहीं है। अचानक नज़र पड़ती, क्योंकि उसी समय जो है सूर्य उदय हो रहा था। सूर्य उदय हो, उन्होंने सोचा क्योंकि लालिमा होती है तो वो जो है, क्योंकि वो तो बचपन से ही बलवान और कुशाग्र बुद्धि के,
उन्होंने सोचा कि भाई यही जो है लाल फल है, जाके जो है सूर्य पे झपट गए और सूर्य को अपने मुख में डाल दिया। जैसे कि आपको विदित है, सारा संसार अंधकारपूर्ण हो गया। देवों ने विनती करे आके, फिर भगवान स्वयं विष्णु जी आए। विष्णु जी ने कहा कि तुम अभी ऐसे सृष्टि के साथ खिलवाड़ मत करो, ऐसा उचित नहीं है। तो भगवान से वो कहते हैं कि नहीं, आप मुझे कब मिलोगे? भगवान कहते हैं मैं तुझे जो है राम जन्म में मिलूंगा, मेरा अवतार होगा, तभी तुम्हारा भी जो है अवतार होगा। इस प्रकार से जो है हनुमान जी के जन्म के बारे में जो है बताया गया। हम सभी लोग जो है चैत्र पूर्णमासी के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जो है जन्म उत्सव मनाते हैं। अलग अलग मंदिरों में हो, घरों में हो, तीर्थ स्थानों में हो, सब लोग जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई अखंड हनुमत कीर्तन करता है, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, कोई अखंड रामचरितमानस का पाठ करता है। अलग अलग जैसी जैसी जिसकी भावना है, जैसी जैसी श्रद्धा है, सब वैसा करते हैं। तो हम जो है आज यही प्रार्थना श्री हनुमान जी से करेंगे कि हे प्रभु, आपको जो है जो भी जीव चराचर में भजता है, आपकी सेवा करता है, आपको पूजता है अथवा नहीं भी पूजता है, आप उन सभी पर जो है कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके ऊपर जो है अपना वरद हस्त रखना। यही प्रार्थना जो है आज बजरंग बली जी से करते हैं। जय